युष्मद शब्द रूप। आइए हम इसका डिटेल से वर्णन करते हैं। युष्मद का हिंदी अर्थ क्या होता है? युष्मद का हिंदी अर्थ होता है तुम। आज तक हम जानते आ रहे थे कि त्वम मतलब तुम होता है। त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम लोग। लेकिन इसका मूल रूप की अगर बात करें, मूल रूप अगर ऑप्शन में पूछ दिया, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि त्वम का मूल रूप क्या होता है, तो मूल रूप होता है युष्मद, और इसलिए यहाँ पे युष्मद का हिंदी अर्थ लिखा गया है तुम। तो हम आज युष्मद शब्द रूप जानेंगे, इसका पूरा डिटेल्स जानेंगे। ये पूरा परिवार है, इसका 7 परिवार हैं और 3 खानदान है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी हम जानेंगे आज, और इसका हिंदी अर्थ भी साथ में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। युष्मद का हिंदी अर्थ होता है तुम। तुम मतलब कि त्वम का मूल रूप है युष्मद। ये मध्यम पुरुष में आता है। सर्वनाम सूत्र मैंने पढ़ाया है। पुरुष जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये मध्यम पुरुष में आता है। प्रथम पुरुष में आते हैं सह, तोते, मध्यम पुरुष में आते हैं त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में आते हैं हम, आवाम, वयम। अगर इनका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं डिटेल से। यहाँ पे एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक व्यक्ति का बोध कराता है, द्विवचन मतलब 2 व्यक्तियों का बोध कराता है, और बहुवचन बहुत सारे व्यक्तियों का बोध कराता है। ये मैंने विभक्ति लिखा है, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। ये विभक्ति 8 होते हैं संस्कृत में, लेकिन सर्वनाम सूत्र में 7 ही का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला है हमारा प्रथम विभक्ति, और प्रथमा एक वचन में लिखा गया है त्वम। द्विवचन की बात करें युवाम, और बहुवचन में यूयम। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, प्रथमा विभक्ति त्वम, युवाम, यूयम। द्वितीय विभक्ति में है त्वम, युवाम, युष्मान। तृतीय विभक्ति त्वया, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी विभक्ति तुम्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी विभक्ति त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी विभक्ति तब, युवयो, युष्माकम। और सप्तमी विभक्ति त्वयि, युवयो, युष्मासु। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे और साथ में याद करेंगे। अगर आपने अस्मत् शब्द रूप मतलब कि मैं का अगर रूप देखे हैं, आप वीडियो देखे हैं, तो जस्ट सेम वैसा ही तो हम कभी मतलब कि युष्मद का भी रूप चलता है। तो अगर आपको अस्मत् शब्द रूप याद है तो आपको इसको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ इसमें कठिनाई जो है कैसे दूर करेंगे। कुछ ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, देखिए। युवाम, युवाम दोनों सेम है, तो अगर आप एक याद करेंगे तो आपको दोनों याद हो जाएगा। इसी प्रकार से युवाभ्याम, 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 तो अगर आप एक याद करेंगे तीनों याद हो जाएगा। और युवा और युवयो, युवयो दोनों सेम है, एक याद करेंगे दोनों याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये द्विवचन जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। अगर आप एक याद करोगे तो इसके बदले में आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मिलेगा। बहुवचन भी ऐसा ही है, कुछ जो है अलग होते हैं, बाकी सब सेम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा एक वचन, और अनुवाद में भी सबसे ज्यादा उपयोग होता है एक वचन, और इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। अगर आपको एक वचन याद हो गया है तो द्विवचन और बहुवचन बहुत ही आसानी से याद रहेंगे। तो इसका हम पढ़ेंगे त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे। चलिए, याद करने के बाद याद आप कर लेंगे, मुझे भरोसा है। अब हम इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं कि इसका हिंदी अर्थ कैसे हम करेंगे, खुद से बनाएंगे, और अनुवाद में कैसा हिंदी अर्थ के द्वारा अनुवाद पूछता है। तो आइए हम एक एक करके हिंदी अर्थ भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कारक चिन्ह लिखा है। कारक जनरली 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 ही कारक का उपयोग होता है, तो मैंने 7 लिखा है। सभी कारक लिखा है, कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। और साथ में मैंने इसका चिन्ह भी लिखा है। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का को, करण का से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कारक चिन्ह लिख लिए हैं, ताकि इसका हिंदी अर्थ करने में आसानी हो और ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए। तो प्रथमा विभक्ति होता है कर्ता कारक, और इसका चिन्ह होता है ने।
तो अगर हम त्वम का हिंदी अर्थ करना चाहें तुमने, इस प्रकार से त्वम का हिंदी अर्थ हो गया तुमने। अगर द्विवचन में बात करें तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा तुम दोनों ने। तुम दोनों ने इसलिए क्योंकि यहाँ पे द्विवचन है, दो व्यक्तियों का बोध रहता है, तो इसका हिंदी हो जाएगा तुम दोनों ने। इस प्रकार से युवाम का हिंदी अर्थ हो जाएगा तुम दोनों ने। और बहुवचन में अगर बात करें तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा तुम लोगों ने। तो अब हम जान लेते हैं द्वितीय विभक्ति का हिंदी अर्थ। तो द्वितीय विभक्ति है त्वम। द्वितीय विभक्ति आता है कर्म कारक और इसका चिन्ह होता है को। तो अगर हम इसका हिंदी अर्थ करें तो इस प्रकार हो जाएगा तुम को, इस प्रकार से। तो हम बारी बारी से सभी का हिंदी अर्थ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सभी का हिंदी अर्थ कर लिया है। आइए बारी बारी से हम सबको समझते हैं और अच्छे से जानते हैं। तो द्वितीय विभक्ति मैंने बताया त्वम, इसका चिन्ह होता है को, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा तुमको या तुझको। द्विवचन में तुम दोनों को और बहुवचन में तुम लोगों को। इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति देखें त्वया, तो ये कर्म कारक होता है, इसका चिन्ह होता है से। और मैं आपको बता दूं ये कौन सा से होता है, तो संबंध वाला से होता है। संबंध कहने का मतलब है कि जुड़ाव या लगाव। जैसे मैंने कई वीडियो में एग्जाम्पल दिया है, जब हम पेन से लिखते हैं तो पेन और हाथ का जुड़ाव हो रहा है, तो यहाँ पर जो से उपयोग हो रहा है वो संबंध वाला हो रहा है। तो इसमें तृतीय विभक्ति लगेगा, इसका चिन्ह होता है से। तो अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो हो जाएगा हिंदी अर्थ तुमसे या तुझसे। अगर द्विवचन में बात करें तो तुम दोनों से और बहुवचन में तुम लोगों से। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान आता है, इसका चिन्ह होता है के लिए, तो इसलिए हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो तुम्यम का हिंदी अर्थ हो जाएगा तुम्हारे लिए। द्विवचन में बात करें तो तुम दोनों के लिए और बहुवचन में तुम लोगों के लिए। पंचमी विभक्ति है त्वत, ये आपादान कारक आता है, इसका चिन्ह होता है से। और ये से जो होता है वो दूर जाने वाला होता है, मतलब जुदाई वाला होता है। जुदाई कहने का मतलब है कि एक दूसरे से जुदा होना या दूर जाना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। बच्चे विद्यालय से घर आते हैं तो विद्यालय से दूर जाते हैं। तो वहां पर जो से उपयोग होगा जुदाई वाला होगा, दूर जाने वाला होगा, और ये आपादान कारक का चिन्ह होता है। तो यहाँ त्वत है, इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे हम तो ऐसे हो जाएगा तुमसे, क्योंकि इसका चिन्ह से है, तो तुमसे या तुझसे। द्विवचन की बात करें तो तुम दोनों से और बहुवचन में तुम लोगों से। इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति है तब। तब का हिंदी अर्थ हो जाएगा तुम्हारा या तुम्हारी। तुम्हारा देखिए हम संबंध कारक की होता है, संबंध आता है षष्ठी कारक और इसका चिन्ह होता है का के की। तो अगर हम ऐसे कर बात करें कि तुम का या तुम की, तो ठीक नहीं है। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि तुम्हारा या तुम्हारी। द्विवचन में तुम दोनों का या तुम दोनों की, और बहुवचन में तुम लोगों का या तुम लोगों की, या तुम्हारा भी कह सकते हैं या तुम्हारी कह सकते हैं। सातवीं विभक्ति है त्वयी, ये अधिकरण कारक होता है, इसका चिन्ह होता है मे पे पर। तो इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो हो जाएगा तुझ में या तुम पर, या तुझ पर हो सकता है, तुम पर हो सकता है। द्विवचन में बात करें तो तुम दोनों में या तुम लोगों, तुम दोनों में या तुम दोनों पर, और बहुवचन में तुम लोगों पर या तुम लोगों में। तो इस प्रकार से हम इसका हिंदी अर्थ भी कर लेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से आज हम युष्मद शब्द रूप जाने, इसका मूल रूप जाने। तो हम का मूल रूप होता है अस्मद और इसका रूप चलता है इस प्रकार से। ये मध्यम पुरुष है। मैंने इसका सारा डिटेल्स बताया, साथ ही हिंदी अर्थ बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे अनुवाद में किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर लिखा गया तुम्हारा विद्यालय, इस प्रकार से तुम्हारा विद्यालय। तो अगर हम संस्कृत बनाएंगे तो तुम्हारा का संस्कृत ढूंढेंगे क्या होगा, तो विद्यालय देखिए एक है तो एक वचन में हम ढूंढेंगे। तो तुम्हारा का एक वचन में क्या होगा, देखिए एक वचन तुम्हारा ये है तब, तो हो जाएगा तब विद्यालय। तब मतलब कि तुम्हारा, विद्यालय का होता है विद्यालय, ऐसे।
तो तव विद्यालय है मतलब तुम्हारा विद्यालय। तो हम संस्कृत का अनुवाद अगर पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से जानेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है आपका तो वो भी आप लिखिएगा, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपको सही जानकारी मिली होगी। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और जानकारी लेते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जैसे आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त को भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।